ये जो अभी रुझानों में आप नंबर्स देख रहे हैं, कांग्रेस एनसी बहुमत से काफी आगे बढ़त बनाते हुए बीजेपी पिछड़ गई है। ये क्या हुआ? 10 साल की अग्नि परीक्षा की बात हो रही थी, बीजेपी पास होगी या फेल होगी चर्चा हो रही थी। नंबर्स बता रहे हैं कि बीजेपी को नकार दिया। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक जो है रिजल्ट आ रहे हैं या रुझान आ रहे हैं, उसमें सीधी सी बात ये दिखाई दे रही है कि बीजेपी को जो है नकार दिया गया है। घाटी में, कश्मीर घाटी में बीजेपी ने जिन मोहरों पे जो है दाव लगाया था, वो सारे मोहरे जो हैं वो पिट गए हैं। और इसके पीछे जो है बीजेपी के जो नेता हैं वो खुद ही जिम्मेवार हैं, क्योंकि बीजेपी के नेता जो है जब कंपेनिंग के लिए निकले तो उसमें जो है उन्होंने सीधे सीधे जो है ये अनाउंस करना शुरू कर दिया कि कश्मीर घाटी में हम इंडिपेंडेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, कश्मीर घाटी में हम छोटी पार्टियों की सपोर्ट के साथ सरकार बनाएंगे। तो ये सारी चीजें जो थी बीजेपी को जो है ये एक काउंटर प्रोडक्टिव उनके लिए हुई, क्योंकि लोग जो थे उनको ये लगा कि अगर हम इंडिपेंडेंट को वोट देंगे तो ये बीजेपी को वोट देना हुआ, अगर हम जो है छोटी पार्टियों को वोट देंगे तो बीजेपी को वोट देना हुआ। और जो कंपेनिंग जो है कश्मीर सेंट्रिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्या राजू जी आप इसमें ये 370 और 35 है, क्या ये भी एक मुद्दा रहा? आप मानते हैं कि या फिर लोकल इश्यूज ने काम किया और बीजेपी के विकल्प के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखा गया, या फिर आतंकी घटनाएं लोगों के जहन में रह गई? देखिए 370-35 ने इतना काम नहीं किया जितना काम जो है स्टेटहुड ने किया, क्योंकि आखिरी जो दौर थे उन दौर में बीजेपी को जो है, बीजेपी का जो एक तो मैनिफेस्टो था उसमें जो है कहीं पे भी ये स्टेटहुड का जिक्र नहीं था। लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्टेटहुड को लेके जो है वो जो है कंपेनिंग जो की स्टेटहुड जाने से जम्मू कश्मीर का ज्यादा नुकसान हुआ है, तो उस चीजों से भी लोगों को जो था वो नाराजगी थी। और उसके साथ साथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कैंपेन चलाई थी कि बीजेपी को घाटी में नहीं घुसने देंगे, बीजेपी को जो है घाटी में नहीं आने देंगे, तो उसको लेके भी पीडीपी भी उनके साथ हो गई, तो वो बीजेपी को नुकसान हुआ, जिसके फलस्वरूप बीजेपी जो कमल खिलाने का उनका ये था कि इस बार गुरेज में वो सीट जीतेंगे। गुरेज की सीट भी जो है बीजेपी ने हार दी। और सबसे बड़ी चीज जो है बीजेपी को जो नुकसान हुआ बीजेपी के नेताओं की कंपेनिंग से हुआ। उन्होंने जो है यहाँ पे जो था ये हिंदू राजू राणा यशवंत बोल रहा हूँ। आप तो लंबे समय से वहीं रहे हो, वहाँ के रग रग से आप वाकिफ हो। अभी आज की तारीख में नेशनल कॉन्फ्रेंस 44 सीटों पर है, यानी कि वो अपने बूते ही सरकार बना लेगी, उसको अब कांग्रेस की ज़रूरत नहीं है। फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस को घाटी के भीतर इतना बड़ा जनाधार, बीजेपी ने बहुत ही टैक्टफुली काम किया था, चाहे अल्ताफ बुखारी हो, चाहे राशिद इंजीनियर हो, या सज्जाद लोन हो, या गुलाम नबी आज़ाद हो। इन्होंने पॉकेट्स में उनको जगह दी ताकि इनके ज़रिए बीजेपी कुछ न कुछ सीटें वहाँ से निकाल पाए, और जम्मू में उसके पास 32-35 सीटें आ जाएंगी तो वो बहुमत के लिए आंकड़ा जुटा लेगी। ना तो जम्मू में उसकी उम्मीद पूरी हो पाई, ना घाटी में वो जो हिसाब लगा रही थी वो फिट बैठा। कारण क्या है? फारूक अब्दुल्ला का कद इतना बड़ा कैसे हो गया? देखिए उसके लिए जो है लोग कसूरवार जो है बीजेपी के नेता हैं जो कंपेनी करने वाले थे, कि बीजेपी के हर नेता जो थे लोकल स्थानीय स्तर पर जो है उन्होंने एक कंपेन जम्मू में लॉन्च कर दी, और ये जानते हुए कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, और ये जानते हुए भी उन्होंने कंपेन लॉन्च कर दी कि जम्मू का चीफ मिनिस्टर होगा, हिंदू चीफ मिनिस्टर होगा। और ये भी जानते हुए कि कभी भी कश्मीर का जो नेता है, कश्मीर का जो वोटर है, कश्मीर का जो है जम्मू और कश्मीर का आपस में शुरू से जो है वो 36 का आंकड़ा रहा है, और ये चीज जो थी इससे वोटों की जो है, यानी ये वो कमियां रही जिससे बीजेपी पिछड़ गई। इन सब के बीच जब जम्मू कश्मीर को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं, हरियाणा से कांग्रेस के लिए एक और अच्छी खबर आई है। हरियाणा में दूसरे नतीजे का ऐलान हो गया है। वैसे रुझानों में पिछड़ रही है, लेकिन कांग्रेस के आफ्ताब अहमद नूह से जीत गए हैं, और ये हरियाणा का दूसरा नतीजा है। कालावली से शीशपाल केहरवाला भी जीते हैं,
जिस तरीके से पहला नतीजा सामने आया, अब दूसरा नतीजा सामने आया, यहाँ कांग्रेस ने जीत हासिल की है। और अब जिस तरीके से रुझानों में हम देख रहे हैं, बीजेपी 49 पर, कांग्रेस 36 पर, जेजेपी 0 है, आम आदमी पार्टी 0 है, अदर्स के खाते में जाती हुई 5 सीटें नजर आ रही हैं। यानी यहाँ रुझानों में पूरी संभावना है बीजेपी की सरकार बनने की। यानी कि बीजेपी का जो दावा था सुमित हैट्रिक लगाने का, वो हैट्रिक नजर आ रही है। दरअसल कई सीटों पर मार्जिन बहुत कम है। जी आलोक सर कुछ कहना चाहते जी हैं? आलोक कहेंगे कि नहीं चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है। अभी राणा जी ने भी जो सवाल किया और कांग्रेस के प्रवक्ता अपने साथ हैं, मैं फिर से ध्यान दिलाऊंगा, जब तक आपके बूथ पर आप अपने उनसे पूछिए पोलिंग नहीं, इसका जवाब चयन का उनियाल से मैं ले लेता हूँ। ये नतीजे तो कांग्रेस के आ रहे हैं, क्या ये भी गलत है क्या? नहीं, और जो गिनती होती है उसके बाद साइन कराए जाते हैं। काउंटिंग जहां पर हो रही है वहां उनके ही जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके दस्तखत के बाद चुनाव आयोग बताता है। ठीक है, चयन का जवाब दीजिए। रेस्पेक्ट, मेरा ये कहना है कि बार बार ये कहना कि चुनाव आयोग में गड़बड़ कर रहा है, वहां आपके दस्तखत के बिना वो घोषित ही नहीं कर सकते। ये बात को टेक्निकली चयन का उनियाल, आप आवाज आ रही है तो जवाब। मेरे को बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। अभी ये भी कहा गया कि कुछ सीटों पे मार्जिन कम है। मेरे पास भी जो रिपोर्ट आई अभी किसी पत्रकार ने मुझे यही भेजा कि कुछ सीटें ऐसी है जहां 1000 से भी कम का मार्जिन है, जहां बीजेपी बहुत कम मार्जिन से लीड कर रही है। जब आपको अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करना होता है या माइंड गेम खेलना होता है, तब ऐसी ही सीटों पे होता है। तो ऐसे में ऑफिशियल साइट पे धीरे होना रिजल्ट का अपने आप में एक संदेह पैदा करता है। और आप अगर किसी भी चीज़ का आपको संदेह होता है तो लोकतंत्र में आपको अधिकार है कि आप उसमें कंप्लेन करें। और अगर कांग्रेस पार्टी उसमें कंप्लेन करती है तो उसमें समस्या किस बात की है, मुझे ये नहीं समझ में आता, पहली बात तो। और दूसरी बात, जिस तरह से रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में आ रहे हैं, आप देखिएगा, मैं फिर कह रही हूँ, क्योंकि आंकड़ों रुझानों में जो मार्जिन है कई सीटों पे वो बहुत कम है, वो जाते जाते किस तरफ पलटेगा आप कह नहीं सकते। इसीलिए हमारे नेता ने ये कहा कि भाई आपको सजग रहना है, लास्ट तक डटे रहना है, क्योंकि अगर आपने मैदान छोड़ा तो वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर देना तुरंत में, ये क्या तरीका है? आप सजग रहिए, अलर्ट रहिए, आपके कार्यकर्ता हैं वहां पर, पोलिंग एजेंट होते हैं, सभी पार्टियों के एजेंट होते हैं। कोई भी संदेह होता है, कोई भी जी मैं फिर से कह रही हूँ कि ये लोकतांत्रिक अधिकार है किसी भी राजनीतिक दल का कि अगर उसे कहीं भी संदेह लगता है तो वो शिकायत करे। अगर कांग्रेस पार्टी किसी बात की शिकायत करती है तो उसमें इतनी परेशानी होने की क्या जरूरत है? शिकायत नहीं, आप एक जजमेंट पास करते हैं, आप एक जजमेंट, क्लियर जजमेंट पास करते हैं कि साहब ये तो हो रहा है, ये तो खेला हो रहा है। कंप्लेन लेटर अभी कंप्लेन लेटर हुआ है, कंप्लेन लेटर जजमेंट, कंप्लेन अलग बात है। राहुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, अभी शिकायती लहजा बता रहे हैं, कंप्लेन लेटर बाकायदा ट्वीट हुआ है, आप कंप्लेन को जजमेंट कैसे कह सकते हैं? अच्छा ठीक है, एक राजनीतिक विश्लेषक को सुन लेते हैं। राहुल जी, एग्जिट पोल एक बार फिर से हरियाणा को लेकर तो गलत साबित हो रहे हैं और पिछले कुछ साल में ये ट्रेंड हम देख रहे हैं, एग्जिट पोल कुछ और होते हैं, नतीजे फिर कुछ और होते हैं, एग्जैक्ट नहीं होते। अभी क्या रीजन नजर आ रहा है? यहाँ जम्मू कश्मीर में बीजेपी पिछड़ गई है या ये कहिए जनता ने नकार दिया है, लेकिन यहाँ हरियाणा में जहां संभावनाएं ना के बराबर थी वहां हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर का परिणाम तो बिल्कुल जो है कि वो काफ़ी हद तक स्पष्ट होता ही चला जा रहा है। और यहाँ पे जो हरियाणा है, यहाँ पे तीसरे टर्म की स्थिति में जो संख्या है और जो मुकाबला है वो एग्जिट पोल से बिल्कुल अलग है। एग्जिट पोल में कम से कम तमाम जितने भी एग्जिट पोल थे वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कोई 5%, कोई 7%, 8% वोटों का अंतर हर तरफ बताया जा रहा था। लेकिन वोट प्रतिशत के आधार पे चुनाव आयोग के अनुसार अभी 2% लगभग कांग्रेस बढ़त पे दिख रही है। तो कहाँ तो वो लोग 5-6%, 7% का बढ़त बता रहे थे कांग्रेस को, वो बढ़त 2% का दिख रही है। और जो कई सारे विधानसभाएं, जैसे मैं उदाहरण के लिए अम्बाला ले लीजिए, अम्बाला सिटी में, अब अम्बाला सिटी में कुछ 300 कुछ चुनाव आयोग के अनुसार 11वें राउंड की गिनती हो चुकी है। वहाँ पे कांग्रेस आगे है, लेकिन वो 400 वोटों से लगभग कांग्रेस आगे है वहाँ पे। उसी तरह से जो अनिल विज हैं वो 294 वोटों से पीछे चल रहे हैं 8वें राउंड में चुनाव आयोग के अनुसार। वो वहाँ पे एक निर्दलीय प्रत्याशी अभी जो है कि वो आगे चल रही है। तो अभी महेंद्रगढ़ में कांग्रेस आगे है, लेकिन वो 400 वोटों से लगभग आगे है। इसी तरह से बीजेपी कई जगहों पे कुछ 1000 से नीचे के राहुल जी रोकेंगे यहाँ पर।